राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्रम्। परशुराम उवाच। श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च आविर्भूता विग्रहत पुरा श्रेष्ठयोन्मुखस्य च सूर्यकोटिप्रभायुक्ता वस्त्रालङ्कारभूषिता वहनी सुधांशुखादाना सुस्मिता सुमनोहरा नवयौवनसम्पन्ना सिन्दूरबिन्दुशोभिता ललितमकबरोभारमालतिमाल्यमण्डितम्। अहो निर्वचनीया त्वं चारुमूर्तिं च बिभर्ति मोक्षप्रदा मुमुक्षूणां महाविष्णो हृदि स्वयम्। मुमोशनमात्रेण दृष्ट्वा त्वां सर्वमोहिनीं बालय सम्भूय सहसा सस्मिता धाविता पुरा सदभिख्याता तेन राधा मूलप्रकृतिश्वरी कृष्ण शतवाम सहंसा वीर्यादानं चकारः। ततो डिम्भमहजजगये ततो जातो महाविराट् यस्यै लोमकूपेषु ब्रह्माण्डान्यखिलानि च तत्शृङ्गारकर्मेणैव तव निःश्वासो बभूवः सः निःश्वासो महावायु स विराड विश्वधारक। तव धर्मजलेनैव पुप्लुवे विश्वगोलकम् स विराट विश्वनीलयो जलराशिभरभुवः। ततसत्त्वं पञ्चधा भूय पञ्चमूर्ति च बिभ्रति प्राणधिष्ठात्रिमूर्तया कृष्णस्य परमात्मनः। कृष्णप्राणाधिकां राधां तां वन्दिति पुराविदः वेद अधिष्ठात्री मूर्तया वेदशास्त्रपरशुरपि तां सावित्री सुधरूपां प्रवदन्ति मनीषिणः। ऐश्वर्याधिष्ठात्री मूर्ति शान्तिश्च सतरूपिणी लक्ष्मीं वदन्ति सन्तस्तां सुधां सत्त्वस्वरूपिणी। राग अधिष्ठात्री देवी या शुक्लमूर्ति सतां परशु सरस्वतीं तां शास्त्राज्ञां शास्त्राज्ञा प्रवदन्त्यहो। बुद्धिर्विद्या सर्वशक्तया मुक्तिरधिदेवता सर्वमङ्गलमङ्गल्या सर्वमङ्गलरूपिणी सर्वमङ्गलबीजस्य शिवस्य निलयेधुना। शिवे शिवा स्वरूपा त्वं लक्ष्मीनारायणान्तिके सरस्वती च सावित्री वेदशुभ्रहरा प्रिया। राधाराश्वेश्वरसेव परिपूतवस्य च परमानन्दरूपस्य परमानन्दरूपिणी। तव सकलया देवानामपि योषितः त्वं विद्या योषितः सर्वस्त्वं सर्वबीजरूपिणी। छाया सूर्यस्य चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी। शचीशक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी
वरुणानि जलेशस्य वायो सत्री प्राणवल्लभा वहने प्रिया हि स्वाहा च कुबेरस्य च सुन्दरी यमस्य तु सुशीला च नैऋतस्य च कैटभी ईशानस्य शशिकला शतरूपा मनोप्रिया देवहूति कर्दमस्य वसिष्ठस्य मया शरणुन्नति लोपामुद्रापयगस्तस्य देवमातादितिस्तथा अहिल्या गौतमस्यापि सर्वदा वसुन्धरा गंगा च तुलसी चापि पृथिव्यां सा सईद्वरा एता सर्वाश्च याः अद्य सर्वसत्त्वकलयाम्बिके गृहलक्ष्मी गृहधीर्नव राजलक्ष्मी सचराजसु तपस्विनां तपस्या त्वं गायत्री ब्राह्मणस्य च सताम सत्वस्वरूपा त्वं सताम कलहाङ्कुरुकरा ज्योतिरूपा निर्गुणस्य शक्तिसत्त्वं सगुणस्य च सूर्यप्रभा स्वरूपा त्वं दाहिका च हुतासने जले शैत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाकरे त्वं भूमौ गन्धरूपा च आकाशे शब्दरूपिणी सुप्तिपासादय सत्वं च जीवीनां सर्वशक्तयः सर्वबीजस्वरूपा त्वं संसारसाररूपिणी स्मृति मेधा च बुद्धिर्वा ज्ञानशक्तिविपश्चिताम् ईशणेन विद्याया दत्ता सर्वज्ञानपरशुशुभा शूलिने कृपया सा त्वं यतो मृत्युञ्जयः शिवः सृष्टिपालन संहार शक्तयस्त्रिविधाश्च या ब्रह्म विष्णु महेशानां सा त्वमेव नमस्तुते ते मधुकैटभीत्या च त्रस्तो धाता प्रकम्पितः स्तुत्वा मुमोचयाम देवीं तामूर्ध्रा प्रणमामयम् मधुकैटभयोर्युद्धे त्रातासौ विष्णुशबरीं बभूशक्तिमान् स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे यां तुष्टुवुसुरा सर्वे तां दुर्गा प्रणमाम्यहम् विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शंभुः समुत्थितः जघान त्रिपुरं स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् यदा गया वाति वात सूर्यस्तपति सन्ततं वरस्तेन्द्रो दहत्यग्निस्तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् यदा गया हि कालश्च शश्वतबर्मति वेगतः मृत्युश्चरति जन्मत्वघे तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् स्रष्टा सृजति सृष्टिं च पाता पाति यदा गया संहर्ता संहरेत काले तां दुर्गां प्रणमाम्यहम् ज्योतिस्वरूपो भगवान् श्रीकृष्णो निर्गुणः स्वयं यया विना न शक्तश्च सृष्टिं कर्तुं नमामि ताम् रक्ष रक्ष जगन्मातर पराधं समत्स्वे मे शिशूनां पराधेन कुतो माता हि कूपयति इतयूतवा परशुरामश्च प्रणमयतां रुदोदः
तुष्टा दुर्गा संभ्रमेन च भयं च वरं ददौ। अमरो भव हे पुत्र वत्स सुशिथिरताम वरज, सर्व प्रसादात् सर्वत्र ज्योस्तु तव संततम्। सर्वांतरात्मा भगवान् तुष्टोस्तु संततम हरि, भक्तिर्भवतु ते कृष्णे शिवदे च शिवे गुरु। इष्ट देवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति शाश्वती, तम हन्तुं नहि शक्ताश्च रुष्टाश्च सर्वदेवता। श्रीकृष्णस्य च भक्तत्वं शिष्यो हि शङ्करस्य च, गुरुपत्नीं स्तौषि यस्मात् कस्तवाम हन्तुमिहेश्वरः। अहो न कृष्ण भक्ता नाम शुभम विद्यते कवचित्, यन देवेषु ये भक्ता न भक्ता व निरंकुशाः। चंद्रमा बलवास्तुष्टो ये साम भाग्यवतां भृगो, तेषां तारागणा रुष्टा किं कुर्वन्ति च दुर्बलाः। यस्य तुष्ट सभायां चिनरदेवो महान् सुखी, तस्य किम वा करिष्यन्ते रुष्टभृत्याश्च दुर्बलाः। इति उक्त्वा पार्वती तुष्टा दत्त्वा रामं शुभाशिषं, जगामान्तःपुरं तूर्णं हरिशब्दो बभूवः। स्तोत्रं वै कान्वशाखोक्तं पूजाकाले च य पठेत्, यात्राकाले च पार्थवा वाञ्छिता तं लभेत् ध्रुवम्। पुत्रार्थी लभेत् पुत्रं, कन्यार्थी कन्याकां लभेत्, विद्यार्थी लभेत् विद्यां, प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम्। भ्रष्टराज्यो लभेत् राज्यं, नष्टवितो धनं लभेत्, यस्य रुष्टो गुरुदेवो राजा वा बान्धवो यथा। तस्य तुष्टश्च वरद स्तोत्रराजप्रसादतः, दस्युग्रस्तो गृहस्थश्च शत्रुग्रस्तो भयानकः। व्याधिग्रस्तो भवेन् मुक्तः स्तोत्रस्मरण मात्रतः, राजद्वारे शमशाने च कारागारे च बन्धने। जलराशौ निमग्नश्च मुक्तस्तम्रस्मृतिमार्ततः, स्वामी भेदे पुत्र भेदे मित्र भेद च दारुणे। स्तोत्र स्मरण मात्रेण वाञ्छितार्थं लभेत् ध्रुवम्। कृत्वा हविष्यं वर्षं च स्तोत्रराजं शृणोति या, भक्तया दुर्गां च सम्पूज्य महावन्द्या पशुपति। लभेय दिव्यपुत्रं ज्ञानिनं चिरजीविनम्, असौभाग्य च सौभाग्यं षण्मासरवना लभते। 9 मासं काकवन्द्यामृतवत्सा च भक्तिता, स्तोत्रराजं या शृणोति सा पुत्रं लभेत् ध्रुवम्। कन्यामाता पुत्रहीना 5 मासं शृणोति या, घटे सम्पूज्य दुर्गां च सा पुत्रं लभेत् ध्रुवम्। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्रम संपूर्ण। गणपति खंड 45वां अध्याय 18 से 78 श्लोक। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो,
तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती भी भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृतिश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिम्ब उत्पन्न हुआ। उस डिम्ब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलक पिघल गया तो विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हो गया। तब तुम अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राण अधिष्ठात्री मूर्ति है, उससे भविष्य वेता लोग कृष्ण प्राणाधिका राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेद अधिष्ठात्री है, उस शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषीगण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांति रूपिणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस सत्व स्वरूपिणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से पुकारते हैं। ओहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या समस्त शक्ति के अधिदेवता संपूर्ण मंगलों की मंगल स्थान सर्व मंगल रूपिणी और संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम ही शिव के समीप शिवा, पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उन राशेश्वर श्री कृष्ण के तुम परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नैऋत्य की जाया कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शत्रुपा, कर्दम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी और भूतल की सारी श्रेष्ठ स्त्रीताएँ, ये सभी तथा इनसे अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारे कला से उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मण की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत्व स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह के अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति तुम ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दायिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समझ शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सारूपा, स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति तुम ही हो। श्री कृष्ण ने शिवजी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की परमेश्वरी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह तुम ही हो। उसी से शिवजी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं,
उनके रूप में तुम ही विद्यमान हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मधु कैटभ के भय से डरकर ब्रह्मा जी कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटभ के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती हैं, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहरता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगत जननी रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा जी प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वांत आत्मा भगवान श्रीहरि सदा तुम पे प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसके इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो भी जाए तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। ओहो, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्म बल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल बढ़ते वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यों कहकर पार्वती जी हर्षित हो परशुराम को आशीर्वाद देकर अंतपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस 91 शाखाक्तुक्त स्तोत्र का पूजा के समय यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए सभी इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है।
जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी के भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर स्तोत्रराज को सुनती है, वह महावंद्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक स्तोत्रराज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र सेहीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके स्तोत्र को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।